संख्या में हमारे पत्रकार साथी भी उपस्थित हैं। मेरी बहनों, ये कार्यक्रम कल होना था, लेकिन हम सब जानते हैं कि उड़ीसा में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई और उसके कारण हमें ये कार्यक्रम कल का हमने स्थगित किया और आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति है और केवल यही नहीं है, सीओ साहब बता रहे थे कि अंदर हाल में भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। ये आज का ये कार्यक्रम आपको स्वीकृति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम है। अभी जैसा सीओ साहब बता रहे थे कि हमारी विधानसभा के अंदर लगभग 63,000 बहनें लाडली बहनें बनी हैं और इन बहनों को 1,000 रुपए महीने 10 जून से इनके खाते में सीधे डालने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और जिसके कायल बतौर 1 रुपया सगुन के रूप में आपके खाते में डाल दिया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपका खाता ठीक है, आपको राशि प्राप्त हो गई है। बहनों में जब अभी हम इतिहास को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो मैं विचार करता हूं कि यदि भारत भूमि पर जब हम माताओं बहनों की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें यदि सबसे ज्यादा सम्मान से किसी को देखा गया है तो इस देश के अंदर मेरी माताओं बहनों को देखा गया है। हम जब नवरात्रि में देखते हैं तो 9 दिन बहनों की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है और वर्ष में एक बार नहीं 2-2 बार नवरात्रि मनाई जाती है और भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि केवल 1 दिन होती है। लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो धन के रूप में मां लक्ष्मी की पूजा होती है, शक्ति के रूप में मां दुर्गा की पूजा होती है, विद्या के रूप में मां सरस्वती की पूजा होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा इसी देश में, यदि सर्वाधिक अत्याचार और सर्वाधिक अभाव में यदि कोई किसी का जीवन बीता है तो मेरी माताओं बहनों का जीवन बीता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच से कह रहा हूं कि हमारी सरकारों ने, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जिस सरकार के हम 9 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं इन सरकारों ने सर्वाधिक लाभ पहुंचाने का किसी को काम किया है। केंद्र में रखकर जिनको योजनाएं बनाई हैं, मेरी माताओं बहनों को केंद्र में रखकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाई हैं। आज मैं जब देख रहा था ये सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल पहुंचाने का विषय हो, इन सारी योजनाओं को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनके आधार में यदि कोई है तो मेरी माताएं बहनें हैं, क्योंकि इनको लाभ पहुंचे। आज जब हम गांव में देखते हैं, मैं देखता हूं कि बड़ी संख्या में जल जीवन मिशन के माध्यम से आज घर घर नल पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के पक्के मकान बने हैं। सौभाग्य योजना के माध्यम से मजरे टोले तक 24 घंटे बिजली पहुंची है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन पहुंचे हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से मेरी बहनों को लाभ पहुंचा है और ये लाभ पहुंचाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया। और ये उसमें लाडली बहना योजना, ये तो एक अनुपम योजना है। आजादी के बाद इस देश में नारे तो लगते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, हम माताओं बहनों का जीवन, महिला सशक्तिकरण के विषय में बातें होती रही, संगोष्ठियां होती रही, लेकिन मूर्त रूप में धरातल पर यदि जब हम काम की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, तो सर्वाधिक लाभ इस काल के अंदर पहुंच रहा है मेरी माताओं बहनों को लाभान्वित। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब इन योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में बहनों को मिलता है। आज मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में
यहाँ पर स्व सहायता समूहों से जुड़े हुए भी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। आज इन पूरी विधानसभा के अंदर 2200 स्व सहायता समूह चल रहे हैं। इन स्व सहायता समूहों के माध्यम से छोटी छोटी बचत कर मेरी बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। छोटे मोटे जो घर गृहस्थी के उनके खर्चे हैं, नाते रिश्तेदारी के जो खर्चे हैं, उनको वो करने में सक्षम हो रही हैं। अब वो किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए बाध्य नहीं हो रही। वो आज वो जो है आत्मनिर्भर बन रही है। और ये जो एक क्रांति है, एक प्रकार का एक अभियान है, और इस अभियान के अंदर आप लोग जुड़े हैं। हमें जब आप लोगों के ये कार्यक्रम होते हैं और जहां पर जब लाभ वितरण का कार्यक्रम होता है तो मन को एक संतोष होता है। लगता है कि नहीं, वास्तव में जो लोकतंत्र की मूल भावना है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसकी जो है वो भावना कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है और सार्थक हो रही है कि आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक, कोने कोने तक, छोटे छोटे गांव तक इसका लाभ पहुंच रहा है। आज यहाँ एक और हम लाडली बहनों के परिवारों को स्वीकृति प्रदान करने का काम तो कर ही रहे। आज एक और कार्यक्रम हमने यहाँ पर अभी रखा है। वो 125 परिवार पिछले 20 सालों से यहाँ पर बेरसिया में निवास कर रहे थे। जेल की भूमि पर थे कुछ परिवार यहाँ पर शिक्षा विभाग की भूमि पर थे। और जब भी हम चुनाव में जाते थे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, एक ही बात होती थी कि हमें पट्टे नहीं मिले हैं, हम वर्षों बरस से यहाँ पर रह रहे हैं। वार्ड नंबर 18 के पार्षद रणधीर यहाँ पर बैठे। जब मैं रणधीर को लेकर, जब मैं, ये मेरी बहनें बैठी है ये वार्ड नंबर 18 की, जब मैं बैठ जाइए मैं आपकी उपस्थिति, आपकी तालियों से मैं एक बार 18 नंबर की तालियां बजाएं केवल। अभी 18 नंबर की मेरी बहनें, बरसों बरस हो गए इनको वहां पर निवास करते। और जब मैं भाई रणधीर के चुनाव के अंदर वार्ड नंबर 18 में गया तो वहां पर एक ही बात हुई थी कि हम वोट तो दे देंगे आपके कहने पर, हम जिता देंगे आपके पार्षद को, लेकिन हमें पट्टे चाहिए। और उस मंच पर मैंने घोषणा की थी कि मैं जो है आपके पट्टे बनवा कर रहूंगा। और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 125 परिवारों को हम आज इस मंच से पट्टे वितरण करने वाले हैं। वार्ड नंबर 12 के अंदर जब हम घूमे, चाहे पहले हमारे पार्षद वहां पर हमारे बाबू भैया हों या अभी वर्तमान के पार्षद हों, वार्ड नंबर 12 के अंदर जब भी हम गए वहां पर भी एक बात होती थी कि हम बरसों बरस से रह रहे हैं, हमारे पास पट्टे नहीं हैं। वहां पर भी मैंने कहा था कि हम आपके पट्टे दिलवाएंगे। वार्ड नंबर 12 की भूमि शिक्षा विभाग की भूमि थी, अभी एसडीएम साहब बता रहे थे, और वे आसानी से वापस नहीं आती है, क्योंकि जैसे जिसका मालिकाना हक होता है वो अपना हक त्याग नहीं करता। और हमने लगातार प्रयत्न किए और वार्ड नंबर 12 के अंदर भी पट्टे बने हैं, वो सांकेतिक रूप से हम उनका वितरण कर रहे हैं। और बात केवल 12 नंबर की नहीं है, वार्ड नंबर 4 के अंदर हो। संजय का चुनाव में जब हम घूमे वहां पर भी हमारी माता 4 नंबर से आए क्या कोई, 4 नंबर के अंदर भी हमें वहां की बहनें रात में हमें मिली, बोले कि नहीं आपको जो है ये हमने यहाँ बरसों हो गए हमें पट्टे नहीं मिले। वार्ड नंबर 7 के अंदर यही स्थिति है। मैं आश्वस्त करता हूँ इस मंच से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारी टीम पूरी, हमारे पार्षद साथी, हमारे एसडीएम और सब लोग मिलकर, जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है और वो स्थान यदि किसी प्रकार का रोड या किसी प्रकार की योजना के अंतर्गत नहीं है और वो उसके अंदर यदि निवासरत है, हमारी कोशिश होगी कि उनको पट्टा मिले, ये हम प्रयत्न करेंगे। और आज यहाँ पर केवल 125 नहीं बच रहे, ये एक शुरुआत हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जो जनहितैषी काम हुए उनमें कहीं ना कहीं एक उत्सव का माहौल है। सब और भारत को देखने का लोगों का नजरिया बदला है। आज देश के अंदर एक आशा की किरण जगी है, एक भारत ने एक नई करवट ली है।
आज चाहे दुनिया के तो भारत को देखने का नजरिया हो, या देश के अंदर गांव गरीब के जीवन के अंदर खुशहाली हो, आज गांव के अंदर आज आप देखिए 10 साल पहले के गांव और आज के गांव को देखिए, गांव स्वच्छ रहने लगे, नालियां जो है अब कवर्ड हो गई हैं, लोग खुले में शौच मुक्त हुए हैं, हमारे गांव घर घर शौचालय बने हैं, अनेक प्रकार के कामों के माध्यम से एक स्वच्छ भारत मिशन, ये इस मिशन की जो एक कमान हमारी माताओं बहनों के माध्यम से आज हर ग्रामवासी ने थाम ली है। और उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हमारा ये जनपद, हमारा जिला अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। और इसके लिए भी मैं आप लोगों के हृदय से धन्यवाद देता हूं। शुरुआत में लगता था, जब हम ये स्वच्छ भारत मिशन के अभियान में लगे थे, उस समय हमें लगता था कि गांव को खुले में शौच मुक्त करना ये वास्तव में कितना बड़ा प्रयास है, एक भागीरथी प्रयास जैसा लगता था। एक लगता था कि इसको हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। लोगों को वर्षों वर्ष की आदत है कि वे जो है खुले में जाने की। और लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से हमारे ग्रामवासियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को, कि उन्होंने सरकार के इस मिशन के साथ में अपने संकल्प को जोड़कर आज खुले में शौच मुक्त करने का काम हमारे गांव को किया है। अनेक गांव के अंदर आज आप देखिए, आज गांव हमारे स्वच्छ रहने लगे, अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामवासियों को मिल रहा है। और मैं आपका विधायक इस नाते से मेरी कोशिश रहती है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ नीचे नीचे तक पहुंचे, गांव गरीब के जीवन के अंदर खुशहाली आए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी कोशिश नहीं है, हमारी कोशिश है गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आए। और उसके लिए ये सरकार प्रयत्न कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। अभी कुबेर भाई ने एक बात तो रखी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कालनेमी बनकर के उन्होंने कहा शिवराज सिंह 1000 दे रहे हैं, तो हम कहना ही तो है, देना तो है नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन बेरसिया विधानसभा के अंदर एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। और फॉर्म भरवा लिए थे नीले पीले लाल गुलाबी, और किसानों उसके कारण कई किसान हमारे डिफाल्टर हो गए थे। अभी उन डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफ करने का काम कोई कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, शिवराज जी की सरकार कर रही है। अभी मैंने कई सोसाइटियों में जाकर उनके ब्याज माफी के स्वीकृति पत्र वितरण किए। ऐसे ही अभी उन्हें लग रहा है कि 1000 रुपए की घोषणा शिवराज सिंह जी ने कर दी, जून में पैसा खाते में चला जाएगा, तो हमें कहने में क्या है, हम 1500 रुपए कह दें, और वो 1500 नहीं 3000 रुपए भी कहे, तब भी मेरी बहनों विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमने कहा था हम पट्टे दिलवाएंगे, हम पट्टे दिलवा रहे हैं। हमने यदि घोषणा की है तो उस घोषणा को हम पूरा करने का काम करते हैं। और आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आपका स्नेह और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, इसी आशा विश्वास के साथ इस भीषण गर्मी में भी आप यहाँ पधारे हैं, आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। और जिन बहनों को आज स्वीकृति पत्र मिल रहे हैं, पट्टे के स्वीकृति पत्र मिल रहे हैं, उनको हृदय से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनका जीवन सुखी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे बनी रहे, भगवती की कृपा बनी रहे, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।